नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात कर रहे हैं, एल्गो स्पीक। ये वो नई जबान है जो सोशल मीडिया पर पनप रही है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक किताब की समीक्षा है, एल्गो स्पीक, हाउ सोशल मीडिया इज ट्रांसफॉर्मिंग अ लैंग्वेज एंड कल्चर। बिल्कुल। तो आज इसी समीक्षा के आईने में देखेंगे कि ये एल्गोरिदम हमारी ऑनलाइन बातचीत, हमारी सोच, इन सबको कैसे बदल रहे हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी हो गया है आजकल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एल्गो स्पीक आखिर है क्या चीज, मतलब आसान शब्दों में। हाँ देखिए, ये मूल रूप से वो कोड वर्ड्स या कहें तो बदले हुए शब्द हैं, लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को कंफ्यूज करने के लिए या बाईपास करने के लिए। अच्छा, जैसे समीक्षा में उदाहरण थे, डेड की जगह अनअलाइव, Exactly. सेक्स की जगह सिग्स। बिल्कुल। ये बहुत आम उदाहरण है। मकसद साफ है कि ऐसे शब्दों से बचा जाए जिनसे पोस्ट की रीच मतलब पहुंच कम हो सकती है या कंटेंट हटाया जा सकता है। और यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है। समीक्षा इस पर जोर देती है कि ये सिर्फ मतलब शब्दों की हेराफेरी नहीं है, ये भाषा का जो असल मकसद था उसे ही बदल रहा है। कैसे? मतलब भाषा तो हमेशा से बातचीत के लिए ही थी ना? हाँ, पहले भाषा मुख्य रूप से इंसानों के बीच संवाद का जरिया थी, पर अब समीक्षा कहती है ये इंसानों और मशीनी एल्गोरिदम के बीच भी एक तरह का संवाद बन गई है। अच्छा। लोग अब सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं लिख रहे हैं, वो इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि एल्गोरिदम उसे कैसे समझेगा, कैसे प्रोसेस करेगा। हाँ, ये बात तो है। और इसका सीधा असर कंटेंट क्रिएटर्स पर पड़ता होगा, है ना? समीक्षा में इसका जिक्र है। बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि क्रिएटर्स पर लगातार दबाव रहता है, उन्हें हमेशा नए नए कोड वर्ड सोचने पड़ते हैं ताकि उनका कंटेंट फ्लैग न हो या शैडो बैन न हो जाए। ये तो एक तरह की लुका छिपी हो गई एल्गोरिदम के साथ। हाँ बिल्कुल, एक लगातार चलने वाली दौड़। और समीक्षा का एक और अहम पॉइंट ये है कि ये सिर्फ कंटेंट छिपाने की बात नहीं है, इससे हमारी भाषा धीरे धीरे ज्यादा सांकेतिक, ज्यादा कोडेड होती जा रही है। कोडेड मतलब जैसे समीक्षा में बताया गया है कि जो नई पीढ़ी है वो अनलाइव जैसे शब्द का मतलब तुरंत समझ जाती है, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। तो ये एक तरह की डिजिटल सबकल्चर बना रहा है जहाँ इशारों में, कोड वर्ड्स में बात करना आम हो गया है। और ये बदलाव सिर्फ ऊपरी नहीं है, ये हमारे सोचने समझने के तरीके को भी प्रभावित कर रहा है। ये तो बड़ी बात है कि हम अब सिर्फ इंसानों से नहीं, मशीनों को ध्यान में रखकर भी अपनी जुबान बदल रहे हैं। समीक्षा इसे कैसे देखती है? क्या ये सिर्फ एक मजबूरी है? समीक्षा इसे मजबूरी तो मानती है, पर साथ ही एक तरह का डिजिटल प्रतिरोध भी कहती है। हालांकि वो ये भी मानती है कि ये प्रतिरोध शायद अधूरा है। प्रतिरोध कैसे? देखिए, ये दिखाता है कि सोशल मीडिया कंपनियां और उनके एल्गोरिदम कितने ताकतवर हैं। असल में वही तय कर रहे हैं कि क्या कहा जाएगा, क्या सुना जाएगा, क्या दिखेगा। सही बात है। तो लोग इसी सिस्टम के अंदर रहकर अपनी बात कहने के, अपनी आवाज बचाने के रास्ते निकाल रहे हैं। एल्गो स्पीक उसी का एक रूप है। तो ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, पावर डायनामिक्स का भी खेल है। और समीक्षा ये भी बताती है ना कि ये कोड वर्ड्स कितनी तेजी से बदलते हैं, जैसे कोई सीक्रेट भाषा हो जिसे अपडेट करते रहना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, और ये अपडेट करने का प्रेशर क्रिएटर्स पे बहुत ज्यादा होता है। जो कोड आज काम कर रहा है, हो सकता है कल एल्गोरिदम उसे पहचान ले। तो एल्गो स्पीक स्थिर नहीं है, ये लगातार बदलती रहती है, विकसित होती रहती है। समीक्षा एक तरह से इशारा करती है कि ये अपने आप में एक डिजिटल लिटरेसी, एक साक्षरता बनती जा रही है, जिसे ये भाषा, ये कोड समझ आते हैं, वो ऑनलाइन दुनिया में ज्यादा प्रभावी ढंग से अपनी बात रख सकता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का, या कहें कि समीक्षा का निचोड़ क्या निकलता है? क्या मुख्य संदेश है? देखिए, समीक्षा का जो मुख्य तर्क है वो यही लगता है कि डिजिटल युग में भाषा अब उतनी स्वतंत्र नहीं रही जितनी हम सोचते थे। मतलब ये कि वो एल्गोरिदम की निगरानी में है, उसके हिसाब से ढल रही है, बदल रही है। और सोशल मीडिया पर अगर आपको कामयाब होना है या कई बार तो सिर्फ अपनी बात कहनी है, तो एल्गो स्पीक को समझना और इस्तेमाल करना जरूरी होता जा रहा है। तो ये सिर्फ एक ऑनलाइन ट्रेंड नहीं है? नहीं, समीक्षा इसे उससे कहीं ज्यादा गहरा मानती है। ये भाषा के विकास का एक नया मोड़ है, टेक्नोलॉजी से प्रभावित। तो संक्षेप में कहें तो समीक्षा हमें ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि सोशल मीडिया एक तरह से हमारी भाषा को हैक कर रहा है और हम जाने अनजाने इसमें शामिल हो रहे हैं। भाषा अब सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि मशीनों को भी राजी रखने के लिए बन रही है। हाँ बिल्कुल सही कहा। और जैसा समीक्षा में इशारा है, शायद भविष्य में डिजिटल दुनिया में वही लोग ज्यादा सफल होंगे, ज्यादा प्रभावी होंगे, जो इस नई एल्गोरिदम फ्रेंडली भाषा को न सिर्फ समझेंगे बल्कि इसे इस्तेमाल करने में माहिर होंगे।
ये तो सोचने वाली बात है। यहाँ एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं विचार करने को। जब हमारी भाषा इस तरह एल्गोरिथम के सांचे में ढलती है, तो क्या अनजाने में हमारी सोच, हमारी संस्कृति और यहाँ तक कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी उसी सांचे में ढल रही है? इस पर जरूर सोचिएगा। मुझे आशा है कि आपको ये बुक रिव्यू पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं कल एक नई किताब के रिव्यू के साथ। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।